अच्छा डॉक्टर बाकर साहब, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी हमारे पास फ़ौज मौजूद है, लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, अपने वक़ार के तहत और फ़ख्र की बुनियाद पर मुज़ाकरात करेंगे। डायलॉग का कोई रास्ता नज़र आ रहा है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखें, जहाँ तक ये डायलॉग की बात है या मिलिट्री एक ऑप्शन के तौर पे अगेंस्ट ईरान की बात है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि अमेरिका इस हद तक चला जाएगा कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई मिलिट्री एज ऑप्शन के तौर पे यूज़ करें। क्योंकि जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो हमेशा उसने जो अपनी एक, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट लीडर है, उसने जो इलेक्टोरल कैंपेन चलाई थी वो यही थी कि अमेरिका किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट हिस्सा भी नहीं बनेगा और ना किसी वार का हिस्सा बनेगा। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह वार में जाता है तो ये इसकी जो इलेक्टोरल कैंपेन थी या जिस तरह वो सेकंड टेन्योर के जिस बेस के ऊपर आया है तो वो इसकी अपनी जो वोटर जो उसका सपोर्ट है वो भी एक लॉस कर देगा। जहाँ तक ये बात है ना कि मिलिट्री एक ऑप्शन है अगेंस्ट द ईरानियन, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वही करते हैं जो करना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली लेकिन इसमें देखें जो इजरायली ये प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो उनका बिल्कुल ये सही कह रहे थे कि उनका एक ही मकसद था ईरानियन, ये एक तरह से इजराइल को भी खुश करने की कोशिश थी कि जी देखें हम मिलिट्री को एज ए ऑप्शन के तौर पे भी यूज़ करेंगे। लेकिन ईरान जो इजराइल है वो हमेशा से उसकी कोशिश रही है कि ईरानियन का अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने ख़त्म करना है ये किसी डील से नहीं होगा, ये आपको एक मिलिट्री ऑपरेशन करने पड़ेगा। और शुरू से ये तकरीबन 2010 से लेकर अब तक जितना भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर है या इजराइल उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप एज आ यूज़ करें मिलिट्री एज ऑप्शन के तौर पे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इसमें मिलिट्री ऑप्शन कैसे यूज़ हो सकती है, ये यूज़ कर सकते हैं साइबर वारफेयर, साइबर अटैक, क्योंकि ये 2010 से लेकर 2012 तक अगर देखें तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पर्टिकुलरली बुशार न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर 3 साइबर अटैक हुए थे, जिसमें जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था स्टक्सनेट अटैक हुआ था 2010 के अंदर, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये इजरायली और अमेरिकन बेस सॉफ्टवेयर वायरस था और इसने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस हद तक डैमेज कर दिया था कि ईरान को अल्टीमेटली नेगोशिएशन की तरफ जाना पड़ा और ये डील साइन हुई थी जो कि ईरान और यूरोपियन कंट्री के साथ इनकी वो जो हुई थी। कि तो मे भी ये हो सकता है कि बजाय इसके कि डायरेक्टली कोई मिलिट्री ऑपरेशन तौर के ऊपर यूज़ करें, अगर कहीं बहुत एग्रेसिव इनका अप्रोच होगी तो वो साइबर वारफेयर होगी, कोई ना कोई ऐसी जो साइबर वारफेयर के थ्रू ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, ये एक ऑप्शन हो सकती है। तो जहाँ तक ये डायलॉग की बात है, मेरा ख्याल में दोनों साइड से ईरान को भी देख लें या अमेरिका को भी देख लें, ये असल में दोनों एक ही चीज़ के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि पोजीशन ये है ईरान भी एक वार को मिलिट्री ऑपरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता और ना अमेरिका के पास ये इस टाइम की सिचुएशन है कि वो कोई एक न्यू फ्रंट खोले, नया महाज खोले उस टाइम के ऊपर जब अमेरिकन ग्रेड बनाने का इनका आइडिया है, अमेरिकन फर्स्ट डॉक्ट्राइन इनकी पॉलिसी है, जहाँ दुनिया भर के अंदर उन्हें टैरिफ लगा दिया है और फिर वो कोई एक और नया महाज खोल दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो सकता है। अमेरिका नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।